नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश में सबसे पहले बात कानपुर देहात की, जहां बीते 1 साल पुराने मामले को लेकर खाकी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, तो वहीं पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष की दलीलें भी अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। कभी मामला दर्ज करने में पुलिस ने लापरवाही दिखाई, तो कभी रंजिशन एक के बाद एक कई संगीन धाराओं में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हम तो सर दोषी पुलिस को मानते हैं, क्योंकि कोर्ट से भी न्याय हुआ, एसपी साहब ने भी आदेश किया। इस थाना क्षेत्रीय पुलिस को हम तो दोषी मानते हैं। ये वो पीड़ित है जिसका आरोप है कि पुलिस का लापरवाह रवैया इसकी पत्नी की खुदकुशी की वजह बना है। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चांदापुर गांव से जुड़ा है। मामला 10 मार्च 2013 को एक महिला के साथ गैंगरेप और उसका अश्लील वीडियो बनाने से जुड़ा है और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि ग्राम प्रधान और उसके कुछ साथियों पर लगा है। मामला सर ये है कि हमारी पत्नी को प्रधान पति रमेश और 2 अन्य लोग, इन्होंने कॉलोनी का प्रलोभन दे करके उसके साथ 10 से 3/2013 को मतलब छल से बुला करके उसके साथ बलात्कार किया गया। इसकी प्रथम प्रार्थना पत्र मैंने थाने में जाकर के दिया, फिर उच्च अधिकारियों के यहाँ जाकर के दिया, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद में जब हमको कहीं से न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट की शरण में गया तो कोर्ट का आदेश हो रहा है 10 से 12/2013 को, और मेरी पत्नी ने आत्महत्या की इनके उत्पीड़न के चलते 23/12/2013 को। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत स्थानीय पुलिस तक पहुंची, लेकिन किसी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इंसाफ के लिए पीड़ित को दर दर भटकने को मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि लोक लाज और पुलिस से नाउम्मीद हो चुकी पीड़ित महिला ने 23 दिसंबर 2013 को खुदकुशी कर ली। इससे पहले पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने पीड़ित महिला के पक्ष को ध्यान में रखते हुए पुलिस को धारा 156/3 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन सजा मिलने से पहले ही पुलिस थाने में आरोपी पक्ष ने पीड़ित पर 3 और मामले दर्ज करा दिए। सवाल उठना लाजमी है कि जब पुलिस ने पीड़िता की खुदकुशी का केस दर्ज करने में कोई कोताही नहीं की, तो पीड़िता की इंसाफ की आवाज क्यों अनसुनी की गई? 10 तारीख को जो आदेश हुआ है वो भी 24 तारीख को रिसीव हुआ है, लेकिन आदेश की पालन नहीं किया गया। उसकी अवहेलना करके वो आदेश को 376 वाले को दबा करके और 306 दिखा रहे हैं उसमें, जबकि पुलिस FIR में ये लिख रही है कि इन पे कोई आपराधिक किस्म के ना तो मामले हुए हैं और ना संज्ञान में ऐसा आया है कि इन्होंने इनके कारण आत्महत्या की है। अगर संज्ञान में श्रीमान जी नहीं आया तो कम से कम 306 का मुकदमा इनको पंजीकृत नहीं करना चाहिए था, और अगर अपराध था तो 376 का भी अपराध इसमें सम्मिलित करना चाहिए था 306 में। मेरा कहना सिर्फ यही है, यही अधिकारियों से कहना, यही मेरी मांग। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर संदेह होता है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को पीड़ित पक्ष ने आरोपी बनाया है उनकी दलील भी कानूनन सही नजर आती है। सर अगर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है, ऐसी कोई घटना घटी हुई नहीं, क्योंकि इसके पहले भी इसमें जांच CO भोगनीपुर और LI और CO सिकंदरा के द्वारा की जा चुकी है, जो कि फर्जी साबित हुआ। उस RTI में किसी ने भी ये लिखा है कि ये जो मामला है प्रकरण है पूरा इसलिए बिल्कुल सरासर निराधार है? किसी भी RTI में लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि बढ़ा चढ़ाकर प्रार्थना पत्र दिए गए हैं और बलात्कार जैसी घटना प्रतीत नहीं हुई, न साक्ष्य इसके अंकित हुए। आरोपी पक्ष खुद को बेगुनाह बताने के लिए RTI के तहत मिली पुलिसिया जांच की रिपोर्ट को हथियार बना चुका है। अब सवाल यही है कि ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। 2013 में गैंगरेप और MMS जैसे गंभीर अपराध के मामले में भोगनीपुर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के बाद पीड़िता द्वारा 7 माह के बाद न्याय न मिलने के कारण खुद को मौत को गले लगा लेना एक बड़ा मामला था। पुलिस ने 7 महीने तक 376 का मुकदमा तो दर्ज नहीं किया, बावजूद इसके इसी पीड़िता की आत्महत्या की FIR जरूर दर्ज कर ली। योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। तो अब तक आपने देखा और सुना कि रेप पीड़ित की शिकायत दर्ज करने में पुलिस ने लापरवाही बरती। इल्जाम लगे कि रसूखदार आरोपियों को बचाया गया और जांच अधिकारियों ने भी क्लीन चिट दे दी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ और ही सच्चाई
बयां कर रहे हैं। देखिए, मामला काफी पेचीदा हो चुका है। अगर पीड़ित पक्ष की दलीलों पर गौर करें तो पुलिस ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरती है, लेकिन पुलिस की माने तो ये पूरा मामला दो पक्षों के बीच की रंजिश का नतीजा है। जब पूरी तरह से जांच कराई गई तो पाया गया कि ये आपस में रोशन लाल ने जो रमेश प्रधान है उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं और उन्होंने मुकदमे लिखवाए हैं। रोशन लाल जिनकी पत्नी ने सुसाइड किया, रोशन लाल ने भी रमेश और रमेश के पक्ष के खिलाफ कुल 4 मुकदमे लिखवाए हैं बलात्कार के, और रमेश प्रधान के पक्ष ने ये रोशन लाल जो पक्ष है इसके खिलाफ 3 मुकदमे बलात्कार के लिखवाए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मानते हैं कि इस मामले में एक से बड़े एक मामले दर्ज कराकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, रोशन लाल की मां ने भी रमेश प्रधान के जो पक्ष है उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखवाया है। तो इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण जो संगीन धारा है इसका दुरुपयोग गांव में, जो ये गांव चांदापुर जो है ये पूर्व से ही बहुत इसमें पार्टीबाजी रही है, और इसमें जो प्रधान है और जो दूसरी पक्ष है ये लोग में आपस में तनातनी रहती है, और गांव में लड़ने वाले 2 आदमी मिल गए, इसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया। और इस बलात्कार में ऐसे लोगों को भी इसमें सह अभियुक्त में नामजद किया है जो लोग आपस में परिचित ही नहीं है कभी, जैसे रोशन लाल और लल्ला ठाकुर, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लल्ला ठाकुर कहीं ट्रक चलाता है और कोई आपस में परिचय नहीं। इसी तरह से इन लोगों ने एक सिद्धार्थ जो चांदनी चौक नई दिल्ली का, उसका भी नाम इसमें डाल दिया है। सवाल यही है कि ये पूरा मामला अगर कानून के दुरुपयोग से जुड़ा है तो फिर मामले की जांच करने वाले अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। इसमें हम विस्तृत जांच कराएंगे, और अभी तक विवेचना में जो बलात्कार के मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं इसमें से काफ़ी एक्सपंज कर दिए गए हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं और गलत पाए गए हैं। और इसके अलावा जो माननीय न्यायालय में भी इन लोगों ने एक मुकदमा डाला था जिसमें माननीय न्यायालय ने भी कहा कि ये जो तहरीर है वो गलत है, और माननीय न्यायालय ने उस आरोप को खारिज कर दिया था। तो इस तरह के धारा का, बलात्कार की धारा का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसके पीछे जो मास्टर प्लेयर्स हैं इनके बारे में हम लोग जांच करने के लिए सीओ भोगनीपुर को हमने आदेश दिया है। ऐसे कौन लोग हैं और उन लोगों को चिन्हित किया जाए। सवाल कई हैं जिनका जवाब आज नहीं तो कल कानपुर पुलिस को देना पड़ेगा। अगर जांच में कोताही नजर आती है तो भी खाकी की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, और अगर दोनों पक्ष की ओर से कानून के दुरुपयोग का मामला साबित हुआ तब भी ये सवाल खड़े होंगे कि पुलिस ने सच्चाई जानने में इतना वक्त जाया क्यों किया। योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत